हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं पुलवामा अटैक की, यानी कि वो हमला जिसके बाद भारत में 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि एक ब्लैक डे यानी कि एक काले दिन में मनाया जाने लगा। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर उस दिन पुलवामा अटैक में हुआ क्या था। चलिए पुलवामा अटैक की कहानी को शुरू करते हैं। इंडिया कंसिडर्स 14th फरवरी टू बी ब्लैक डे ड्यू टू टेररिस्ट अटैक इन पुलवामा, यानी कि जब 14 फरवरी को पूरी दुनिया इसे वैलेंटाइंस डे यानी कि प्यार के दिन के प्रतीक के रूप में मनाती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसे काला दिन माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 फरवरी को ही भारत के कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था और यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला था सुरक्षा बलों पर। और इसी आतंकी हमले के कारण ही भारत में वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि ब्लैक डे मनाया जाता है, जहां लोग उन सुरक्षा बलों के जवानों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जो इस आतंकी हमले में मारे गए। Pulwama attack occurred on 14th February 2019 when convoy of vehicles carrying Indian security personnel on Jammu-Srinagar National Highway was attacked by a vehicle-borne suicide bomber at Lethpura in Pulwama district of Jammu Kashmir। यानी कि पुलवामा का ये आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को होता है, जब भारतीय सुरक्षा बलों के वाहनों का एक काफिला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा था। तभी जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के लेथपुरा के आसपास एक आत्मघाती कार जनित हमलावर आता है और जो सीआरपीएफ यानी कि जो सुरक्षा बलों की गाड़ियों का काफिला था उसमें टक्कर मार देता है। यानी कि सिंपल वर्ड में समझें कि क्या हुआ था 14 फरवरी को। तो सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला जा रहा था, तभी लेथपुरा के आसपास एक कार आती है जिसमें पहले से ही बहुत मात्रा में एक्सप्लोसिव रखे हुए थे और वो सीआरपीएफ की गाड़ियों में टक्कर मार देती है। और साथ ही साथ जिस नेशनल हाईवे यानी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ये घटना हुई, उस नेशनल हाईवे का नंबर है 44, नेशनल हाईवे 44 है जहाँ पर ये घटना हुई। साथ ही साथ ये जो सुरक्षा कर्मियों का काफिला जा रहा था वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और उसी बीच लेथपुरा के आसपास एक कार आती है जिसमें बहुत मात्रा में पहले से ही विस्फोटक थे और वो इन सुरक्षा बलों की गाड़ियों के काफिले से जाकर उसमें टक्कर मार देती है। आइए अब समझते हैं कि आखिर उस दिन पुलवामा में हुआ क्या था। हम इन पिक्चर्स की मदद से, इन तस्वीरों की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन पुलवामा में हुआ क्या था। सीआरपीएफ पर्सनल्स लेफ्ट जम्मू एट 3:30 AM, यानी कि लगभग 3:30 बजे सुबह जो सेना के जवान थे सीआरपीएफ के, वो जम्मू से निकलते हैं और इन्हें शाम होने से पहले श्रीनगर पहुंचना था। लेकिन अराउंड 3:15 PM एट लेथपुरा एन एक्सप्लोसिव लैडन व्हीकल रैम्ड इनटू द बस ऑफ सीआरपीएफ। लेकिन अब तक सुरक्षा बलों की जो गाड़ियों का काफिला था वो अभी लेथपुरा ही पहुंचा था, जहां पर लगभग 3:15 बजे के आसपास दोपहर में एक वाहन जिसमें बहुत मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे वो आकर सीआरपीएफ के बसों में यानी कि जो काफिला था उसमें टक्कर मार देती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे उस टक्कर के बाद इतनी भयानक स्थिति हो गई थी जम्मू श्रीनगर उस हाईवे पर। 40 सीआरपीएफ पर्सनल एंड परपेटरेटर आदिल अहमद डार डाइट, यानी कि इस हमले की वजह से 40 सीआरपीएफ की जवानों की जान चली गई और साथ ही साथ वो आत्मघाती हमलावर जो अपनी गाड़ी में विस्फोटक रख के सीआरपीएफ के जवानों के कार पर जिसने हमला किया था वो भी मर जाता है और उसका नाम था आदिल अहमद डार, जो कि एक कश्मीरी ही था और जो आगे चलकर उन आतंकी संगठनों से जुड़ा जिन्होंने इस अटैक को प्लान किया था। और इस तरह सीआरपीएफ के वो 40 जवान जो 3:30 बजे श्रीनगर पहुंचने के लिए निकले थे वो श्रीनगर नहीं पहुंचे बल्कि इस हमले का शिकार हो गए। इन दिस अटैक 40 इंडियन सीआरपीएफ पर्सनल्स वेयर किल्ड एंड मोर देन 35 पर्सनल्स गॉट इंजर्ड, यानी कि जैसा मैंने ऊपर बताया इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई और 35 से भी ज़्यादा सुरक्षा बल के जो जवान थे वो घायल हो गए। घायल जवानों को वहीं जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस तरह जब देश ने अपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खोया तो मानो देश में एक ऐसा गम का माहौल था
जहां एक तरफ हम भारतीयों के मन में उन हमलावरों के प्रति और वो जो संगठन उनके पीछे थे उनके लिए मन में गुस्सा, वहीं दूसरी तरफ इन 40 जवानों की शहादत की याद के आंसू थे। और जब इन 40 जवानों की बॉडीज़ को इनके पैतृक जगहों पे भेजा गया, यानी कि जहाँ के वो थे वहाँ जब उनकी बॉडीज़ को भेजा गया और जब उनके घर वालों के आंसुओं को पूरे देश ने देखा, तब 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाने जैसा कुछ था ही नहीं। और उसके बाद से ही 14 फरवरी 2019 के बाद से ही अब भारतीयों के लिए 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि एक ब्लैक डे बन के रह गया। इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलवामा अटैक, यानी कि पाकिस्तान में स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। और साथ ही साथ जिस आदिल अहमद डार, यानी कि वो इंसान जो अपनी गाड़ी में विस्फोटक लेकर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर जिसने हमला किया था, उससे भी जुड़ा हुआ उन्होंने एक वीडियो जारी किया। साथ ही साथ इस हमले की निंदा पाकिस्तान ने की और उसने कहा कि उसका इससे कोई हाथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत, जिसने अपने 40 बेटों को खोया, वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जिसके बाद ये बहुत जगहों पर कैंडल मार्च, लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन जवानों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और साथ ही साथ सरकार से मांग किया कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस हमले के बाद ही पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि MFN का जो स्टेटस था, जो हिंदुस्तान ने उसे दिया था, वो उसे छीन लेता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक स्टेटस होता है जो व्यापार से जुड़ा होता है और एक देश दूसरे देश को सम्मान के रूप में उसे देता है। लेकिन इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने वो दर्जा, वो स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया। Indian investigation agencies identified 19 accused, and by August 2021, the main accused along with 6 others had been killed and 7 had been arrested। यानी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने अपनी जांच पूरी की और उसमें उन्होंने 19 अपराधियों की पहचान की। साथ ही साथ इस जांच में ये भी बताया गया कि जो गाड़ी सेना के जवानों के साथ टकराई थी, जिसने टक्कर मारी थी उन पर, उसमें लगभग 300 किलो विस्फोटक थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना हुआ। और अगस्त 2021 आते आते जो मेन इसका अपराधी था, अन्य 6 लोगों के साथ उसे मार दिया जाता है और जो 7 लोग थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। आज के इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।